अगर 13 मई को कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक हार जाती है दोस्तों, तो अडानी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव बढ़ जाएगा। और मैं ऐसा दावा क्यों कर रहा हूं दोस्तों? सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 10 मई को कर्नाटक में वोट डाले जाने वाले हैं और 13 मई को नतीजे आएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पिछले 5 सालों से वहां पर है, उस पर सबसे गंभीर आरोप क्या है कि यह 40% कमीशन की सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है। याद कीजिए चेहरा संतोष पाटिल, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता। इसने आत्महत्या कर ली थी। जानते हैं क्यों? इसने आत्महत्या इसलिए कर ली थी क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट उसे दिया गया था उससे लगातार कमीशन मांगा जा रहा था। वो कह रहा था मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, लिहाजा उसने आत्महत्या की। और खत किसको लिखा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और आरोप किस पर लगाया? इस शख्स के.एस. ईश्वरप्पा पर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। और यही नहीं, 2012-13 में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटक के। अब कल्पना कीजिए दोस्तों कि अगर बीजेपी 13 तारीख को हार जाती है तो उसका केंद्र स्तर पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि हार किसकी होगी? सिर्फ बीजेपी की नहीं होगी। हार एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की होगी जो भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी है, जिस पर 40% कमीशन खोरी का आरोप लगता रहा है। और अगर ऐसा हुआ, क्योंकि बीजेपी पिछले 2 सालों से क्या कर रही है? बीजेपी कर्नाटक में लगातार सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रही है। याद कीजिए किस तरह से हिजाब विवाद को जन्म दिया गया। कुछ हुआ? नहीं हुआ। बार बार इसी तरह से कोई ना कोई हिंदू मुस्लिम सियासत वाले मुद्दे को ज्वलंत किया जाता है कर्नाटक के अंदर। मगर बावजूद इसके इस वक्त बीजेपी की हालत कमजोर है। और अगर वो 13 मई को हार जाते हैं, और एक बहुत बड़ा अगर है, तो यकीन मानिए दोस्तों इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसी साल 3 अन्य राज्यों में चुनाव है, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। उन पर इसका असर पड़ेगा। और अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से अपने परम मित्र गौतम अडानी का बचाव करते रहे हैं, कर्नाटक के चुनावों के नतीजों के बाद उनका बचाव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि गौतम अडानी की कंपनी पर भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के आरोप हैं, वित्तीय अनियमितता के आरोप हैं। राहुल गांधी वैसे ही कह रहे हैं, कहां हैं 20,000 करोड़? किसने दिए गौतम अडानी को 20,000 करोड़? वो फर्जी शेल कंपनियों पर सवाल उठा रहे हैं, काले धन पर सवाल उठा रहे हैं। ये तमाम मुद्दे वो उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, गौतम अडानी का नाम जैसे ही सामने आता है तो मोदी जी डर क्यों जाते हैं? ये तमाम मुद्दे राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं दोस्तों।